नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप सब ने घर वापसी के बहुत से न्यूज सुनी होगी, बहुत से ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिन लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। घर वापसी का मतलब सभी जानते हैं कि सभी पहले सनातनी थे और सनातन धर्म में वापिस आने को ही घर वापसी कहा जाता है। बहुत से केस आपने सुने होंगे, बहुत से लोगों का घर वापसी का आपने निरंतर देखा भी होगा। परंतु यदि घर वापसी मोहम्मद जावेद जैसी हो तो फिर क्या ही कहने। इनका असली नाम मोहम्मद जावेद था जब ये सनातन धर्म में प्रवेश नहीं करते थे, जब तक ये मुसलमान थे तब तक। उसके बाद इन्होंने सनातन अपनाया और इन्होंने अपना नाम रख दिया शिबू कृष्णदासी। जी हां, ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम कृष्णदासी के नाम पर रखा। ये बिहार के बेतिया के रहने वाले थे और जब से इन्होंने वृंदावन की छाया में ये आए हैं, जब से वृंदावन को अपनाया है, जब से राधा रानी को अपनाया है, तब से ये वृंदावन के ही होकर रह गए हैं। अब आइए आपको बताती हूं इनकी कहानी कि इन्होंने सनातन में प्रवेश कैसे और कब किया। दरअसल इनका कहना है कि ये 11 वर्ष के थे और एक दुकान में काम करते थे। मतलब छोटा मोटा कोई भी काम इन्होंने ले लिया होगा, वो भी वो घर की परेशानी की वजह से कि पैसे की वजह से इन्होंने वो काम ले लिया और ये छोटा मोटा काम वहां करते थे। अब होता यह था कि वो दुकान एक हिंदू की थी और वहां पर डेली एक पन्नी आया करती थी जिस पर कृष्ण भगवान का चित्र छपा हुआ होता था। उस चित्र को देखकर ये अक्सर कहते थे कि वो चित्र मुझसे बातें करता है, यानी कि कृष्ण भगवान इनसे बातें करते हैं। ये कंफ्यूज थे, परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चित्र मुझसे बातें कर रहा है। यानी कॉन्शियसनेस तो थी इनके अंदर, कॉन्शियस थे ये आराम से। अब फिर उन्होंने दुकान की जो मालकिन थी उससे कहा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चित्र मुझसे बातें करता है, मुझे कहीं ना कहीं आंख मारने की कोशिश करता है, मुझसे बतियाने की कोशिश करता है। तो उस औरत ने कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार इनके मन में ये व्यथा थी और एक दिन जब इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये अगर मुझसे ये बातें कर रहा है या ये जीवित है तो मैं इसे कुछ ना कुछ अर्पण करूं। तो जैसे ही खाना खाने बैठते ये एक रोटी का टुकड़ा ये कहीं ना कहीं एक खाली जगह पर वहां पर रख देते, ये सोचकर कि शायद मैं इसको भोग दे दूं तो शायद मुझसे ये हट जाए। लेकिन हुआ यही कि रोज वो रोटी का टुकड़ा भी खाया जाता था। अब इनको लगा कि हो सकता है वो कुछ चूहा खा जाता हो या हो सकता है मेरा भ्रम हो, ये भी सोचा इन्होंने। फिर एक दिन जब ये घर जाने लगे तो इनको लगा कि अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है और अगर मैं घर जाऊंगा तो ये चित्र जो है ये अकेला रह जाएगा, या कहीं ना कहीं ये मानते थे कि ये कृष्ण भगवान है और ये अकेले रह जाएंगे। तो ये उस चित्र को भी अपने साथ घर ले जाते थे और वापस जब आते थे तो इस चित्र को वापस यहीं छोड़ देते थे। करते करते इनके मन में एक कहते हैं ना, एक भावना जब उत्पन्न होती है तो आपके मन में यही सब चीजें छपने लग जाती हैं। इनके मन में वो भावना उत्पन्न हुई, इनको लगा कि शायद कृष्ण प्रेम मुझे पुकार रहा है। कहीं ना कहीं फिर ये अपनी उन चीजों के बारे में पढ़ते, जानते, वृंदावन के बारे में पढ़ते और जितना ये पढ़ते ये सनातन की तरफ अग्रसर हो जाते, उतने ही आकर्षित होते जाते। आखिरकार इन्होंने अपना जो मजहब है उसको छोड़कर सनातन में घर वापसी कर ली। अब इनके ऊपर बहुत से प्रहार भी हुए, ये कहे कि इनके घर वालों ने, इनके परिवारजनों ने और जितने भी मजहबी लोग हैं उन्होंने इन्हें मारने तक की धमकी दे दी। परिवारजनों ने तो इन्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये डिप्रेशन में होगा, इस तरह की इनको गोलियां भी खिलाई गई। भूत प्रेत का जितना भी होता है वो तंत्र मंत्र विद्या वो भी करवाई, लेकिन इनके ऊपर अगर कोई भूत प्रेत होता तो ही कुछ होता ना। लेकिन डिप्रेशन की जो गोलियां इनको खिलाई गई उसका इनके जीवन पर और इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। असर ये पड़ा कि अब ये इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, कहीं रखकर भूल जाते हैं, कोई भूल जाते हैं किस काम से यहाँ आए थे। तो कहीं ना कहीं मेंटली पावर जो होती है वो कहीं ना कहीं इनकी कमजोर हो गई है उन गोलियों की वजह से। इनका यह भी कहना है, जो इनके खुद के शब्दों में कहा है, कि मैं बार बार बोलता था कि यदि भूत चिपट जाए तो उसका इलाज है, लेकिन यदि नंद का पूत चिपट जाए तो इसका इलाज नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जिस कृष्ण भक्ति को ये पाना चाहते थे उस कृष्ण भक्ति को ये पा चुके। हो सकता है इनके मजहब में रहकर शायद इनको वो भक्ति ना मिल पाती, या हो सकता है ये उस पावर से कनेक्ट ना हो पाते जो इनको कृष्ण भक्ति से उस पावर से कनेक्ट होना मिल गया। और कहते हैं कि यदि आप चाहे या ना चाहे, यदि उसने आपको पुकारने की कोशिश की है, उसने आपको अपने पास बुलाने की कोशिश की है तो आपको बुला कर ही रहे। इनका कहना है कि राधा रानी की भक्ति में मुझे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती थी।
कई तरह की समस्याएं हमेशा मेरे सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी राधा रानी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने उन समस्याओं से उलझते हुए अपनी उस मंजिल को पाया है जिसके लिए मैं बना था। उसके बाद से मुझे लगा कि शायद मैं हूं ही इसीलिए कि मैं कृष्ण सेवक बन सकूं, मैं राधा सेवक बन सकूं। और इसके बाद से ही इनका सनातन का सफर आरंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।